ठाकरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। और सही मानों में बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आई हुई है। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाति लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए क्या कानून का राज बचा है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे में अब कोई हकीकत बची है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कितना सख्त है? उत्तर प्रदेश की पुलिस अब एकदम से किसी भी तरह के अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर के काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी, गुंडे और माफिया या तो जेलों में हैं या यूपी छोड़ चुके हैं? योगी आदित्यनाथ के ऐसे कई बयान आपको हम सुनवा सकते हैं, मगर फिलहाल केवल एक ही बयान सुन लीजिए। और आज उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज परिणाम सामने है। आज माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है, अपराध मुक्त भी है। और अब आइए उत्तर प्रदेश की मौजूदा हकीकत आपसे बयां करते हैं। अभी इस वीडियो में हम किसानों पर होने वाले अत्याचार नहीं बता पा रहे हैं, किसानों की बदहाली और बेबसी नहीं है। इस वीडियो में महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार के वो किस्से अभी नहीं हैं जिसमें यूपी को वो नंबर 1 कर चुके हैं। इस वीडियो में बेरोजगार नौजवानों के किस्से नहीं हैं। इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से बेबस लाचार उन अभ्यर्थियों की पीड़ा भी नहीं है जो आप भी न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस वीडियो में पिछड़े समाज के तमाम अन्याय अत्याचार वो नहीं बयां हो रहे हैं। इस वीडियो में गरीबों, मजलूमों की बदहाली नहीं है। इस वीडियो में केवल दलितों पर होने वाले 1 महीने के अत्याचार का एक ब्यौरा है। यह ब्यौरा उत्तर प्रदेश में कानून का राज आपके सामने क्या है उसकी वानगी पेश करेगा। यह ब्यौरा उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति में जातीय आतंक कितना गहराया है इसकी एक वानगी पेश कर रहा है। इसलिए बड़े गौर से यह ब्यौरा सुनिए। 24 अप्रैल 2025 को यूपी के रामपुर में 6000 के विवाद में एक दलित मजदूर को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर 21 अप्रैल 2025 तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से मना करने पर 4 दलितों को गाड़ी से कुचला गया। थार से कुचले जाने पर एक महिला की मौत हो गई, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 21 अप्रैल 2025 उत्तर प्रदेश के जिले का नाम अमेठी, एक दलित युवक की गला काटकर हत्या। आरोप लगाया गया कि युवक ने कथित तौर पर एक सवर्ण लड़की से छेड़खानी की थी। गांव के ठाकुरों ने बिना पुलिस कार्रवाई के खुद ही सजा दे दी। पीलीभीत तारीख है 16 अप्रैल 2025, मामूली कहासुनी पर दलित परिवार पर ठाकुरों का हमला। आगरा तारीख है 17 अप्रैल 2025, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने, मारपीट करने, जाति सूचक गालियां देने की खबर सामने आई। कार्रवाई के नाम पर अभी भी न्याय की प्रतीक्षा। चंद रोज पहले प्रयागराज जिले में एक दलित बच्चे का मना करना कि बोझा हम नहीं ढो पाएंगे, उसी गेहूं के बोझे के साथ जला दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानून के राज के किस्से उन जातीय आतंकियों की तरफ से 90% से ज्यादा हैं जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं। वो मुख्यमंत्री जिनका दावा है कि वो योगी हैं, मगर खुद के बयान साफ हैं कि वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, और इस बात पर उन्हें गर्व है क्योंकि ये वो जाति है जिसमें भगवान पैदा होते हैं। तो वो जाति जिसमें भगवान नहीं पैदा हुए, उस जाति में पैदा होने वालों का क्या गुनाह? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि भगवान ने जातियां बनाई क्या?
कि उनकी जाति में भगवान पैदा हो गए तो वो जाति अहंकार से उन जातियों के ऊपर दमन और अन्याय अत्याचार करेंगे जिनको मंदिर में जाने से रोका गया, जिनको अछूत बनाया गया, जिनके ऊपर अन्याय और अत्याचार किया गया। और उनके स्वजातीय गुंडों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो खुलेआम उत्तर प्रदेश में तलवारें लहराएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकियां देंगे, कोई कार्रवाई नहीं। और बुलंदशहर में दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार की घटना के सामने उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन जी जब दलितों की पीड़ा में, दुख दर्द में शामिल होने के लिए समाजवादी पीडीए का सहारा बनकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में, जिसमें कानून का राज है, जिसके गुंडे माफिया या तो जेले में हैं या यूपी छोड़कर गायब हो चुके हैं, उस उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री के स्वजातीय गुंडे राज्यसभा सांसद के काफिले पर हमला कर देते हैं। और वो हमला इतना सुनियोजित था, टायरों के ढेर इकट्ठा किए गए, दुकानों के पीछे छुपा गया, वो जातीय गुंडे झुंड में इकट्ठा होकर छिप करके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन के काफिले का इंतजार करते हैं। पुलिस एस्कॉर्ट कर रही होती है। वो धमकी दे चुके हैं कि जहां मिलेंगे उन्हें मारेंगे, जहां मिलेंगे उन्हें बदला लेंगे। उसके बावजूद पुलिस का इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और तमाम तरह की पुलिस के संस्थान इस बात के लिए क्या अनभिज्ञ थे या किसी का इशारा था कि हमला होने देना? कल टायर से हमला हुआ एक दलित राज्यसभा सांसद के ऊपर, कल पत्थर होगा, उसके बाद गोली चला दे, कैसे पता चलेगा कि उनकी जान सुरक्षित है या नहीं? और फिर से मैं कह रहा हूं, वो सांसद अगर दलित न होते तो क्या ये हिम्मत होती? कितनी जगहों पर देश में ऐसे बयान देने वालों पर खुलेआम इस तरह की कार्रवाई हुई। इस देश में गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन, इस देश में गांधी को खुलेआम गोली मार देना, इस देश में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को माला पहनाना और साथ ही साथ मूर्ति को तोड़ना, जय भीम के झंडे को पैर से कुचल देना, बाबा साहब की मूर्तियों को अपमानित करना, किसी ने हमला किया क्या? इस देश में पूर्व मुख्यमंत्री को गोली से मार देने की बात करना, किसी ने रोका, किसी ने हमला किया क्या? लेकिन दलित सांसद के ऊपर अब इतना आसान बन गया कि कोई भी हमला कर दे, धमकी दे दे और उसको रोकने में उत्तर प्रदेश का ये शासन प्रशासन नाकाम है। एक सिपाही और बीट इंस्पेक्टर पर कार्रवाई, और इन जातिगत गुंडों पर कब कार्रवाई होगी जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये आपसे सवाल है, ये सवाल उन लोगों की तरफ से है जो आपसे कह रहे हैं कि एक जाति के गुंडों का आतंक पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। वो कभी दलितों के ऊपर होता है, कभी पिछड़ों के ऊपर होता है, कभी महिलाओं के ऊपर होता है। पूरी जाति गुंडों की नहीं होती, लेकिन इस देश में तो परंपरा रही है कि यादव के नाम पर गुंडा पूरा समाज, मुसलमान के नाम पर आतंकवादी पूरा समाज, पूरे समाज को गाली देने का कल्चर बीजेपी का है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के कुछ स्वजातीय गुंडे हैं, ये पूरी जाति नहीं। पूरी जाति में विश्वनाथ प्रताप सिंह भी पैदा हुए, अर्जुन सिंह भी पैदा हुए, चंद्रशेखर भी पैदा हुए, जो सोशलिस्ट और समाजवादी लोग थे। न्याय के लिए दलित पिछड़े उन्हें याद करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये चंद गुंडे जो मुख्यमंत्री जी की स्वजाति हैं, ये अब खुलेआम एक सांसद के ऊपर हमला कर देंगे। कल वो हमला किसी दलित बच्ची के ऊपर हुआ, किसी दलित दूल्हे के ऊपर हुआ, किसी दलित व्यक्ति के ऊपर हुआ, किसी दलित मजदूर के ऊपर हुआ, किसी दलित सामान्य पहचान के व्यक्ति के ऊपर हुआ, और अब वो सांसद भी बन जाए तो वो जाति उससे खत्म नहीं हो रही। और उत्तर प्रदेश के पुलिस उस सब को रोकने में नाकाम हो गई। और अब तो मुख्यमंत्री के स्वजातीय बयान दे रहे हैं। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अलीगढ़ के, गौर से सुनिए इस मंत्री के अहंकार को, इस गौर से सुनिए इस बयान को। यह उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की वानगी तो पेश कर ही रहा है, लेकिन यह सबूत दे रहा है कि बाबा साहब का लोकतंत्र कहां है, संविधान कहां है। यह इस देश के पिछड़ों और दलितों से एक सवाल पूछते हुए मैं इस वीडियो को आपसे साझा कर रहा हूं। आपको देखकर सुनना और सोचना होगा
सामंती जातिवादी ताकतों से लड़कर इस देश ने एक न्याय, समता और संविधान का समाज बनाने की शुरुआत की। कहीं वही दिन वापस तो नहीं आ रहे? गौर से सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री का बयान। मैं आपके माध्यम से इनसे यही पूछूंगा और आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। अब इस बयान का एक विश्लेषण जो सबसे जरूरी है, 10 ठाकुर अगर किसी गांव में हैं तो 100 वोट डलवाने की क्षमता रखते हैं। जी हां, 1990 के पहले इस देश में यही होता था। बाबा साहब का संविधान लागू तो हो गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि कोई जातिवादी सामंत खटिया डालकर लाठी लेकर बैठा था। वो वोट डालने से रोकता था, वो वोट डालने नहीं देता था, या अपनी मर्जी से वोट डलवाता था, हड़काता था, डराता था, मारता था। जैसे जैसे इस देश में मान्यवर कांशीराम का आंदोलन, समाजवादियों का मंडल आंदोलन पैदा हुआ, गांव तक इस देश के दलितों, पिछड़ों में हिम्मत भरी। तुम्हारा वोट है, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे गांव तक पहुंचे। वो नारे पहुंचे, उन नारों को ले जाने वाला कोई चौधरी चरण सिंह था, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई मान्यवर कांशीराम था। उन नारों को बिहार में ले जाने वाला कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई जगदेव बाबू, कोई लालू प्रसाद यादव था, कोई रामविलास पासवान, कोई नीतीश कुमार था, उत्तर प्रदेश में कोई मायावती जी थी। इतने नेताओं ने कई दशक तक संघर्ष किया, तब एक व्यक्ति एक वोट डालने शुरू किया। उनकी हुकूमत आई, समाजवादियों की और अंबेडकरवादियों की हुकूमत आई। उनके फैसलों ने इस देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब ये वापस क्या वही दिन ले आना चाहते हैं कि 10 लोग 100 वोट डलवाएं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उपचुनावों से लेकर चुनावों तक ये कर चुके हैं। इसलिए अब इस बयान के बाद इस प्रदेश ही नहीं, देश के लोगों को यह सोचना होगा कि क्या जातिगत आतंकियों का वापस कब्जा हो जाएगा संविधान के ऊपर, या बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जीतेगा। यह फैसला आपको करना है। इसलिए उत्तर प्रदेश के बढ़ते जातिगत आतंक को आपको पहचानना होगा। पहचानना होगा इस देश के पिछड़ों को कि अगर दलितों पर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है तो पिछड़ों पर क्या कम हो रहा है? क्या बिहार के एक जिले में यादवों और कुशवाहों की बारात जाते हुए गोली मार करके कुछ लोगों की हत्या बिहार में नहीं हुई? क्या बिहार के भागलपुर के लेकर के उत्तर प्रदेश के रामपुर तक अब जातिगत आतंक बढ़ता नहीं जा रहा? सोचना इस देश के नागरिकों को है कि उत्तर प्रदेश का शासन कैसा है, क्या बिहार उसका इंतजार कर रहा है? क्या बिहार में ये पांव अगर फैल गया तो यूपी और बिहार अगर उनके जातिगत सामंतियों के हाथ चला गया तो मंडल की लड़ाई, मान्यवर कांशीराम की लड़ाई, समाजवादियों की लड़ाई, उसका क्या हासिल होगा? इसलिए ये आंकड़े आपके सामने एक सच्चाई पेश कर रहे हैं। फैसला आपको करना है कि आपको वापस वो दौर चाहिए या बाबा साहब के संविधान का दौर चाहिए। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग इससे जागरूक हों, सजग हों और हिम्मत करें सच बोलने की। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी अगली जरूरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकॉन दबाएंगे तो उसकी सूचना मिलेगी, ज्वाइन की बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत और हौसला मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।